Guys, welcome back to my channel. So, as you can already tell by the title of this video, मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा वर्जन ऑफ ग्लास स्किन केयर रूटीन। नाउ ग्लास स्किन अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कोरियन प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, राइट। सो मैंने सोचा, बहुत सारी रिसर्च के बाद में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई और टेस्ट किया है। उसके बाद में मैंने उनके साथ में एक रूटीन डेवलप किया है जो कि आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लो देने वाला है। डेफिनेटली मैंने सनलाइट में उसको शूट किया है, बट आई एम टेलिंग यू इसमें कोई फिल्टर नहीं है। माई स्किन बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हुई है। अब देखो, अगर मैं ग्लास स्किन की बात करूँ ना तो रूटीन इज एक्चुअली वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे मैंने DIY और होममेड प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। एंड हाँ, यू कैन से नॉट सो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि यही आइडिया था कि कोरियन प्रोडक्ट्स को कैसे हम डिच कर सकते हैं एंड वी कैन यूज समथिंग विच इज़ वेरी अफोर्डेबल और डे टू डे लाइफ में हमको ईजिली मिल जाए। अगर मैं ग्लास स्किन की बात करूँ ना तो बेसिकली एक डेफिनेशन होती है उसकी कि जैसे अपन ग्लास को देखते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आपकी स्किन में भी ना सेम क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन फेयर है, डार्क है, मीडियम है, टोन से कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपकी स्किन अपने हेल्दियर वर्जन में होनी चाहिए, जहाँ पे अगर आप कुछ इस तरीके से देखो तो यहाँ पे सनलाइट जैसे मेरी स्किन पे ना मेरे चीक बोन्स वगैरह को हाईलाइट कर रही है। सो कुछ इस तरीके का इफेक्ट है। तो चलो, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, आगे भी मैं आपसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस माई वर्जन ऑफ ग्लास स्किन केयर रूटीन। लेट्स गो। इस रूटीन में मूव ऑन करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स होने वाले हैं, मैं ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि 2-3 स्टेप्स में यू विल अचीव दैट ग्लो, नहीं। बट अदर देन दिस रूटीन व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, नंबर 1, जितना कोकोनट वाटर इज अ बंडल ऑफ मिनरल, वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगली बार जब भी आप कोकोनट वाटर सिप करो ना, थोड़ा सा बोल में लेके, ऑफ कोर्स सिप करने से पहले बोल में लेके और उससे अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लेंस करना, आपको एक्ने में विजिबल डिफरेंस नोटिस होगा, इज व्हाट आई कैन से एंड आई कैन गारंटी यू ऑन दैट, क्योंकि बहुत अच्छे से आपके इम्प्योरिटीज़ वगैरह को निकालेगा ही। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कूलिंग एजेंट होता है, स्किन के इरिटेशन को भी काम करता है। सो डू ट्राई दिस। नंबर 2, यूजिंग नियासिनामाइड। नाउ नियासिनामाइड इज एक्चुअली फॉर पोर्स। सो अगर आप वर्क करना चाहते हैं ग्लास स्किन के लिए, सो उससे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट को इनकॉर्पोरेट कर लें जिसको आप एवरीडे में यूज करें, फिर आप इस रूटीन पे जंप करें, सो दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक साथ मिलेंगे। कुछ ब्रांड्स, द वन दैट आई यूज आर फ्रॉम डर्माको, प्लम एंड नायका, ठीक है। तो आप इन तीनों में से किसी का भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मिनिमलिस्ट, द ऑर्डिनरी, इनके भी अच्छे आते हैं। सो जिसको भी आप यूज करते हैं ना, जस्ट कंटिन्यू टू यूज दिस। नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द रूटीन। सबसे पहले, अगर आपके फेस पे मेकअप है, मेकअप का रेजिड्यू है, आप उसको क्लीन कैसे करेंगे, मैं आपके साथ में एक बहुत ही यूनिक तरीका, आई एम श्योर द प्रोडक्ट इज नॉट दैट न्यू, आपको ऑलरेडी पता होगा, बट दिस इज समथिंग इज सुपर एसेंशियल इस रूटीन के लिए, जो कि है गार्नियर का माइसेलर क्लेंजिंग वाटर बाय फेस, द वन जिसमें आपको ऊपर ऑयल दिख जाता है, येलो वाला। सो बेसिकली जब ये ऑयल इन्फ्यूज क्लेंजर से आप अपने मेकअप को रिमूव करते हैं ना, यू विल हैव दैट एक डिफरेंट तरीके की शाइन आ जाती है आपके फेस पे। तो जब भी आप इस रूटीन में मूव ऑन करें ना, सबसे पहले अपने मेकअप के रेजिड्यू को क्लीन करने के लिए आपको इसको यूज करना है। देयर इज वन मोर प्रोडक्ट जो कि आप यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस कॉसारेक्स। नाउ ये क्लेंजिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा कामिंग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है, तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और इनमें जो भी इन्फ्यूज होता है ना, वो आपकी स्किन को क्लेंस करने के साथ साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लो भी देता है। सेकेंड स्टेप में हम यूज करने वाले हैं मिल्क और हनी का कॉम्बिनेशन। अब हनी मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है और मिल्क में होता है फुल ऑफ लैक्टिक एसिड, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ना यूथफुल ग्लो देने में हेल्प करेगा। तो इन दोनों को इस तरीके से मिक्स कर लें। जब आप बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करते हैं ना, सो यू कैन ऑलरेडी सी द इफेक्ट ऑन माई स्किन, बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा हेल्दी लगती है। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं इसको बहुत ही एसेंशियल और क्रूशियल स्टेप जब आप ग्लास स्किन रूटीन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको यूज़ करना है अपने फेस पे स्टीम। स्टीम ना 2-3 तरीके से ले सकते हैं। आप चाहें तो वार्म वाटर में टाल को डिप करके अपने फेस पे, बेसिक जो तरीका होता है वो। मैं यहाँ पे ये स्टीमर यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये अमेजोन से लिया था, काफ़ी अच्छा वर्क करता है और मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। आपके फेस को ना स्टीम मिलते ही आप देखोगे एक तो पोर्स ओपन अप हो जाते हैं। सो जो भी हम गुडनेस, जो भी प्रोडक्ट्स का जो भी इन्फ्यूजन हम अपनी स्किन को देने वाले हैं ना, वो एक्सेप्ट और वो रिसीव करने के लिए ना बिल्कुल तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। नाउ दैट हमने हमारी फेस को स्टीम कर लिया है, मैं यूज़ करने वाली हूँ डेड स्किन को रिमूव करने के लिए एक DIY ऑल नेचुरल स्क्रब। और इसके लिए आपको चाहिए होगा राइस पाउडर एंड थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और उसमें जाएगा हनी। इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नाउ जस्ट रिमेंबर, बहुत अभी रिसेंटली हम बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सफोलिएंट से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको हार्श लगे। सो बी वेरी जेंटल जब भी आप इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करें। तो अगेन मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है राइस वाटर। अगर मैं कोरियन स्किन केयर रूटीन की बात करूँ तो वहाँ पर इतना
बढ़िया तरीके से इसके यूज होते हैं। देयर आर केसेस जहाँ पे आपको इस स्टेप को स्किप करना है, और वो क्या है, व्हेन यू हैव एक्टिव एक्ने ऑन योर स्किन, एनी काइंड ऑफ एलर्जी दैट यू हैव ऑन योर स्किन। उसके अलावा अगर आप एक्ने इन जनरल भी आप फेस कर रहे हैं, तब आपको इस स्टेप को बिल्कुल नहीं करना है। सो प्लीज कीप इन माइंड। नाउ दैट हमारी स्किन बहुत अच्छे से डेड स्किन रिमूव हो चुके हैं, एक्सफोलिएट हो चुकी है, उसके बाद में इट्स टाइम टू गिव सम गुडनेस इन द फॉर्म ऑफ शीट मास्क। आप मास्क कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो, द फेस शॉप, नायका, बहुत सारे और भी ब्रांड्स है। टोनी मोली का मैंने यूज़ किया है, स्पेशली दिस वन, जो कि बहुत अच्छे से स्किन पर फिट हो जाता है। आपने देखा होगा एक एक्टिविटी करते हैं कोरियंस टू अचीव ग्लोइंग स्किन। वो क्या होता है, व्हेन दे अप्लाई शीट मास्क ना, हम क्या करते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, बट व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली पुश द सीरम इनटू देयर स्किन। ठीक है, वो और भी ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर देता है उस गुडनेस को हमारी स्किन में। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जेड रोलर लिया है। इसको आप हल्का सा ना कूल कर सकते हैं फ्रिज में रख के, एंड देन आपको बहुत अच्छे से मसाजिंग, जो भी इसकी टेक्निक्स होती हैं उसको फॉलो करना है। इससे क्या, शीट मास्क का तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलता ही है, विच इज़ लाइक 1 वीक का सीरम आपकी स्किन में चला जाता है, बट बाय डूइंग दिस आपकी स्किन में एक एडिशनल ग्लो और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आपको दिखेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले एवर सिंस मैंने इस टेक्निक को अडेप्ट किया है। और मैं जब भी शीट मास्क लगाती हूँ, आई नेवर फॉरगेट टू डू दिस स्टेप। इस पॉइंट पे जब हमने गुडनेस बहुत अच्छे से फिल कर दिया ना हमारे स्किन में, इसके बाद में इट्स टाइम टू डू आइसिंग, यू कैन से, या फिर आइस अप्लाई करना। नाउ आई रिसेंटली गॉट माई हैंड्स ऑन दिस फैंसी टूल, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था। इट्स क्वाइट हैंडी, और इसमें अपना इन्फ्यूज जैसे कुक्यूम्बर भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के आप इसको फ्रीज कर लो, एंड देन इट्स सुपर लाइक हैंडी टू इवन यूज़। अब आइस अप्लाई करने से ना इंस्टेंटली आपको थोड़ी सी ब्राइटनिंग इफेक्ट तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी सी रेडनेस भी नोटिस हो, बट दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन जैसे हम हमारे फेस को ना बूस्ट कर देते हैं एनर्जी से, तो मेरे स्किन में ना वैसा कुछ फील हो रहा था। उसके अलावा देयर वाज अ इंस्टेंट शाइन ऑन माय फेस, ब्राइटनिंग इफेक्ट आ गया था। जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, फेशियल कराते हैं तो फेस रेड हो जाता है, तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बट ये थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। और आइस अप्लाई करने वाले स्टेप्स है ना, हमारे बेसिकली जो पोर्स ओपन थे ना एट द टाइम ऑफ स्टीमिंग, वो भी यहाँ पे क्लोज हो गए। नाउ अगर मैं ग्लास स्किन की बात करूँ ना, तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट हाइड्रेशन। स्टेप में मैंने यूज़ किया है प्लम का बल्गेरियन वेले रोज़ वाटर टोनर, और ये काफ़ी अच्छा भी है, हाइड्रेटिंग भी है, और इसमें ऐसा कोई स्मेल भी नहीं है, बट अगर रोज़ वाली होती तो मैं ज़्यादा इंजॉय करती। आफ्टर दिस पॉइंट मैं यूज़ करने वाली हूँ रिवाइटल लिफ्ट एसेंस फ्रॉम लॉरियल। बिल्कुल वाटरी होता है, सो आपको बस अपनी हैंड पे लेना है, पाम पे लेना है, एंड देन अपने हैंड से इसको बस अच्छे से पुश करना है, प्रेस करना है अपनी स्किन में। इतना ही सिंपल ये स्टेप है, लेकिन जो हाइड्रेशन की बात करते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। सो कभी स्किप मत करना। एसेंस वगैरह जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं आपकी स्किन के। तो बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट ग्लास स्किन इज ऑल अबाउट दैट इंटेंस हाइड्रेशन। तो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल DIY हाइड्रा बूस्ट जेल, यू कैन से, जिसको हम खुद से बनाने वाले हैं। सो इसके लिए ऑल यू नीड इज एलोवेरा जेल, क्योंकि बहुत सारी गुडनेस होती है उनमें। ठीक है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेप में आई विल सजेस्ट स्टोर बॉट जो एलोवेरा जेल होते हैं ना, आप वही यूज़ करें। और उसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा विटामिन ई। नाउ पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है विटामिन ई में, बहुत सारी गुडनेस होती है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस, स्माइल लाइंस, सन डैमेज, हमारी स्किन पे जो भी गंदे इफेक्ट होते हैं ना, उसमें भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो इन दोनों को आपको मिक्स करना है बाय जस्ट सिंपली पोकिंग द विटामिन ई ऑयल। मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कैप्सूल्स लिए हैं, वर्ल्ड फेमस, अदरवाइज ये और डिफरेंट फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं। आप इसको मिक्स करोगे ना, इट विल फॉर्म अ कंसिस्टेंसी ऑफ अ बूस्टिंग जेल, यू कैन से, और जेल लाइक कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। नाउ वाइल यू मसाज दिस जेल ऑन योर स्किन ना, आपको एक तो इंस्टेंट ग्लो तो पक्का फील होगा। अगर आपका एज ग्रुप है बिटवीन 25 to 35, यू माइट वांट टू यूज़ एंटी एजिंग जो फेशियल टेक्निक्स होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जस्ट द वे हाउ आई एम डूइंग, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं और इससे आपको लॉन्ग रन में डेफिनेटली आपका फेस बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड आपको दिखेगा, विच आई रियली लाइक। जब आप इस जेल को मसाज करते हैं ना, आपको इंस्टेंट एक शाइन, और बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी ऑल्सो आपको वो तो दिखेगा ही। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स तो एंडलेस है। लाइक यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद व्हाट आई एम शोइंग। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है हर टाइम पे ये क्रीम बनाना, सो आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। आप क्या कर सकते हैं, आप कंटेनर ले सकते हैं, ग्लास कंटेनर या फिर एयरटाइट कंटेनर, उसमें आप उसको मिक्स करके अप टू 2-3 डेज तक यूज़ भी कर सकते हैं इन दिस सीजन। Now let's finally move on to the final step of this routine, a glass skincare routine, जहाँ पे आपको यूज़ करना है एक फेशियल ऑयल। फॉर दैट
इनहांस्ड ग्लो। तो यहाँ पे आप कोई सा भी अपना फेवरेट फेशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग बायो ऑयल हियर। तो बायो ऑयल ना लेटेस्ट जो स्कार्स होते हैं, एक्सीडेंटल मार्क्स होते हैं, उन पे भी वर्क करता है और फेस को ना ब्राइटन अप करने में भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन ब्राइटन अप के लिए तो और भी फेशियल ऑयल्स हैं, लेकिन ये स्कारिंग वगैरह पे डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। टेक सम अमाउंट ऑफ दिस ऑयल ऑन योर पाम एंड देन अपने फेस पे बहुत अच्छे से लगा लो। व्हेन इट कम्स टू मसाज, योर फिंगर्स कैन डू द मैजिक, लेकिन समटाइम्स हमको इन टूल्स को भी ट्रस्ट करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट गुआशा। गुआशा को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ, नॉट रेगुलरली, बट जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ आई सी विजिबल, आई कैन नोटिस दैट डिफरेंस ऑन माई स्किन। सो बेसिकली जो भी पफिनेस होती है स्किन को, लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प करता है, यू नो फ्लफीनेस होती है, पफिनेस होती है, उसको बहुत अच्छे से सेटल डाउन करता है। और इसके लिए आप कुछ इस तरीके की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई ट्यूटोरियल देख सकते हैं दैट हाउ टू यूज़ गुआशा, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट इन इट, लेकिन कुछ आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जहाँ पे अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए, जॉ लाइन को शार्प करने के लिए एंड ऑल्सो आईब्रो बोन को अपलिफ्ट करने के लिए भी आप कुछ इस तरीके की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इस वाले पर्टिकुलर स्टेप में ना आपको मेक श्योर करना है दैट देयर इज इनफ ऑयल सो दैट गुआशा ना बहुत अच्छे से रन करे आपकी, वो ड्राई नहीं होना चाहिए वरना वो आपको इवेंचुअली हर्ट कर सकता है। सो व्हाइल यू डू दिस स्टेप ना, इसके तुरंत बाद आपको अपने फेस में ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी फील होगी। आप एक वो ल्यूमिनस इफेक्ट आप यू नो फील कर पाएंगे और उसके अलावा आपको थोड़ा सा अपलिफ्टेड अब यू नो फीचर्स आपके दिखेंगे, विच आई can assure you with. Now that I was done with these many steps, you can already see the you know immense glow I have on my skin. Just imagine मैं इसको भी सिर्फ वीक में एक बार कर रही हूँ. What if I start using this every single day? I know that's not possible, but still twice a week can also be done. And if I talk about the steps, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बेसिक हैं, कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बस टेक्निक्स थोड़ी बहुत आपको सीखनी है या अडेप्ट करनी है। ओके गाइस, सो आई होप आपके लिए वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। माई स्किन फेल्ट सो गुड, क्योंकि इतना अच्छे से जब पैम्पर करते हो, ट्रीट करते हो अपनी स्किन को, तो वो इवेंचुअली आपको थैंक यू ही बोलेगी। सो आई विल नॉट से कि आप इसको एवरी सिंगल डे करो, बट ट्वाइस इन अ वीक इज़ इनफ। जो भी सारे लिंक्स होंगे प्रोडक्ट्स के, इन्फॉर्मेशन के या फिर ट्यूटोरियल्स के भी, उनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। और इससे रिलेटेड कुछ और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आपने एंजॉय किया है ये वाला वीडियो, उससे पहले मेरा जो विंटर स्किन केयर रूटीन था, उससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, सो उसके बारे में भी कमेंट्स में मेंशन करिए। और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल so much.